नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यकृष्ण अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि चातुर्मास का प्रारंभ कब से होता है, कौन कौन सी इसकी तिथियां हैं 2022 में, इसमें कौन कौन से महीने आते हैं, शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं, चातुर्मास का प्रारंभ जिस दिन से होता है यदि उस दिन से हम व्रत करना भूल जाएं या न कर पाए किसी कारणवश तो और कौन कौन सी तिथियां शास्त्र में इसके विषय में बताई गई हैं और चातुर्मास के समापन के विषय में कौन सी तिथि बताई गई है। संपूर्ण जानकारी शास्त्र प्रमाण के साथ है, बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। साथियों, चातुर्मास जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, चतुर मतलब चार, मास मतलब महीना और व्रत मतलब होता है संकल्प, नियम और संयम, यानी कि चार ऐसे महीने जो हमें विशेष नियम और संयम के साथ रहना सिखाते हैं। साथियों, चातुर्मास का प्रारंभ जो है शास्त्र इसके विषय में कहते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादश्याम, ये आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि जो हरिशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस चातुर्मास का प्रारंभ होता है। और यदि समापन की बात करें तो शास्त्र कहते हैं समाप्तिस्तु कार्तिक शुक्ल द्वादश्यामेव, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यह व्रत पूर्ण हो जाता है। 2022 में चातुर्मास का प्रारंभ 10 जुलाई 2022 दिन रविवार से प्रारंभ होगा। इस दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जिसे हम हरिशयनी एकादशी कहते हैं। और फिर यह चातुर्मास का व्रत 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार तक जाएगा। इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जिसे हम हरिप्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसी दिन तुलसी विवाह भी है और तुलसी विवाह के बाद 5 नवंबर 2022 से ही इस चातुर्मास व्रत का समापन हो जाएगा। साथियों, चातुर्मास में 4 महीने आते हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। ये 4 महीने होते हैं जो विशेष नियम और संयम के साथ रहना हमें सिखाते हैं। साथियों, चूंकि इस चातुर्मास में भगवान योग निद्रा पर होते हैं, शयन पर होते हैं, इसलिए इन दिनों सभी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। साथियों, अब आइए आपसे चर्चा करते हैं कि यदि हम चातुर्मास के व्रत का प्रारंभ एकादशी से ना कर पाए तो और कौन कौन सी तिथियां हैं जिसमें हम चातुर्मास के व्रत का प्रारंभ कर सकें। तो साथियों, निर्णय शून्य में इसका प्रमाण मिलता है जिसमें बताया गया आषाढ़ शुक्ल एकादश्याम द्वादश्याम पौर्णमास्याम वारंभः, यानी कि यदि आप आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से इस व्रत का प्रारंभ ना कर पाए तो फिर आप द्वादशी से भी इस व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि आप द्वादशी से भी इस व्रत का प्रारंभ ना कर पाए तो फिर आप पूर्णमासी से इस व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन समापन के लिए सिर्फ एक ही तिथि है। आइए देख लेते हैं समापन के विषय में क्या कहा गया है। साथियों, समापन के विषय में शास्त्रकार कहते हैं समाप्तिस्तु कार्तिक शुक्ल द्वादश्यामेव, यानी कि समापन के लिए सिर्फ आपको एक ही तिथि बताएगी और वो कौन सी है, द्वादशी तिथि। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यह व्रत पूर्ण होता है और इसी दिन आपको इस व्रत का समापन करना होता है। साथियों, चातुर्मास में भगवान योग निद्रा पर होते हैं तो सभी मांगलिक और शुभ कार्य तो वर्जित होते हैं, लेकिन आप धार्मिक कार्य बिल्कुल कर सकते हैं। हर महीने किसी ना किसी विशेष भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना और पूजा कर सकते हैं। इसके बाद पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर सकते हैं। इसके बाद माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र में माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप विभिन्न देवी देवताओं को विभिन्न मासों में आप विभिन्न तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। यह हमें विशेष रूप से सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही इस चातुर्मास में धनतेरस, दीपावली और अक्षय नवमी जैसे विशेष महान पर्व सम्मिलित होते हैं। तो इतना अच्छा है चातुर्मास का महीना। तो ये कुछ चर्चा रही चातुर्मास के विषय में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।